कैसे हो आप? सब बढ़िया। तो बच्चों आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो इससे पहले जब हमने बात की थी तो फोटॉन्स के बारे में हमने यहाँ पर बात की, प्लांक क्वांटम थ्योरी। और अब इसने जो प्लांक क्वांटम है इसने क्या दिया था, रेडिएशन की थ्योरी दी थी। तो इस थ्योरी की जो लिमिटेशन है वो हमारे पास क्या क्या है, तो इसने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को नहीं बताया इसने। अब देखो सबसे पहले आपको ये तो पता है कि फोटॉन्स क्या होते हैं। जो फोटॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, पैकेट्स ऑफ एनर्जी होते हैं, ठीक है। तो जो एनर्जी का पैकेट्स होते हैं, स्मॉल पैकेट्स, उनको हम कहते हैं फोटॉन्स। ओके, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब होता है इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल सरफेस व्हेन रेडिएशन स्ट्राइक्स इट। जब हम किसी मेटल के सरफेस पर रेडिएशन स्ट्राइक करते हैं, ठीक है, रेडिएशन को डालते हैं, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन के इजेक्ट होने की यानी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने की जो प्रोसेस होती है उसको हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, और ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है, इमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम हॉट बॉडीज़, ठीक है। तो जो गर्म सरफेस होता है उसमें से जब जो रेडिएशन होती है इमिट होती है तो उसको हम कहते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो इसकी लिमिटेशन यही थी कि ये जो थ्योरी है इसने ना तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को बताया और ना ही इसने ब्लैक बॉडी रेडिएशन को फॉर्म किया। तो इसमें से जो हमारा इंपॉर्टेंट है बच्चों तो वो है हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स क्या होता है इसको हम थोड़ा देख लेते हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स का मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स में बी डिफाइंड एज द फिनोमिना ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स के निकलना फ्रॉम द सरफेस, किसी भी मेटल के सरफेस से जब कोई इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलता है तो उसको हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। व्हेन लाइट, वो भी कब, देखो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो होता है, बट कब, जब क्या है, वैन लाइट ऑफ सुटेबल फ्रिक्वेंसी, जब कोई लाइट जो है सुटेबल फ्रिक्वेंसी के साथ डाली जाती है, यानी जितनी उसको एसेंशियल एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए जितनी एनर्जी है, जितनी फ्रिक्वेंसी की ज़रूरत होती है, जितनी फ्रिक्वेंसी में लाइट को उसमें स्ट्राइक करना पड़ेगा, उसको हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। उसमें से जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, ठीक है, सुटेबल फ्रिक्वेंसी की जब हम यूज़ करते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए, तो उसमें से जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ है, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन वहाँ से बाहर निकला है उसको हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन्स। एक बार फिर समझ लो बच्चों, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, मे बी डिफाइंड एज, हम डिफाइन कर सकते हैं द फिनोमिना ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स के इजेक्ट होने की जो घटना है, ठीक है, जो आपकी फिनोमिना है वो हमारा क्या कहलाता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाता है। वो भी कम, जब हम किसी सरफेस ऑफ मेटल, जब मेटल के सरफेस से जब उस पर हम क्या करते हैं, लाइट को एक सुटेबल फ्रिक्वेंसी, जितनी लाइट की उससे आवश्यकता होती है एक इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने की, सुटेबल फ्रिक्वेंसी के साथ जब हम उसमें डालते हैं तो उसमें से जब इलेक्ट्रॉन्स बाहर होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन बाहर इजेक्ट हो जाता है, तो उसको उस इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। इसके सम ऑब्जर्वेशंस क्या क्या है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। दो पार्टिकुलर मेटल there exists the threshold of frequency such that the frequency below the threshold no electron are emitted no matter how large intensity or how large irradiation of occurs, ठीक है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होगी, जो फ्रीक्वेंसी क्या कर रही है, जो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकाल पा रही है मेटल से, ठीक है, और उसके लिए हमें लार्ज इंटेंसिटी की ज़रूरत पड़ रही है, या हमें क्या है, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाले जो लाइट है उसको उसमें स्ट्राइक करना पड़ेगा, तब जाके वहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। तो इसकी ये एक ऑब्जर्वेशन है। तो इन्होंने कहा कि फॉर अ पर्टिकुलर मेटल, किसी एक पर्टिकुलर मेटल के लिए द एग्जिस्ट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सच दैट अ फ्रीक्वेंसी बिलो द थ्रेशोल्ड, ठीक है, किससे, थ्रेशोल्ड से कम फ्रीक्वेंसी जो होगी, जो कि नो इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड, ना तो कोई इलेक्ट्रॉन को इमिट कर सकती है, नो मैटर हाउ लार्ज द इंटेंसिटी इज और हाउ लॉन्ग इरेडिएशन अकर्स, ठीक है, जिसकी वजह से कोई ना तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं। देखो आप यहाँ पर सिंपल से समझ सकते हो, देखो ये हमारा कोई सरफेस है, ठीक है, ये हमारा कोई सरफेस है, ठीक है, ये हमारा सरफेस है। मैंने यहाँ से क्या किया, लाइट को स्ट्राइक किया, ये गया यहाँ से। अब इसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन थे, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके ऊपर, जब ये इलेक्ट्रॉन इनमें से कोई बाहर निकलेगा तो वो तो हमारा जाएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वो तो हमारी क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी जो हमने 30 की। ये कह रहा है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो होगी जो किसी सरफेस पर जब हम कोई लाइट को स्ट्राइक करेंगे तो उसमें से ना तो कोई, उससे कम, थ्रेशोल्ड से कम, थ्रेशोल्ड कौन सी होगी, जहाँ पर वो क्या हो जाएगा, इमिट हो जाएगा, ठीक है, आसानी से इमिट हो जाएगा, इजेक्ट हो जाएगा यहाँ से इलेक्ट्रॉन, बट वो उससे कम होगा तो वो हमारी हो जाएगी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या हो जाएगी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो यानी जहाँ पर जितनी फ्रीक्वेंसी के साथ जब इलेक्ट्रॉन किसी मेटल सरफेस से बाहर निकल जाएगा तो उससे कम की जो फ्रीक्वेंसी होगी जिससे वो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल पा रहा, वो हमारी कहलाएगी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ओके,
सेकंड है हमारा द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट रेडिएशन बट इंडिपेंडेंट द इंटेंसिटी। ये कह रहा है कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है फोटो इलेक्ट्रॉन की, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी की, ठीक है। तो ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड पर सेकेंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स के नंबर हैं, कितने फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या है इमिट हो रहे हैं पर सेकंड में, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन बट डज नॉट डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी। इसकी जो कितने फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पर सेकंड में इमिट हो रहे हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उसकी इंटेंसिटी के, क्या है, इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोटो इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स कि कौन सी इंसिडेंट रेडिएशन में, बट डज नॉट डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी। बट ये जो है इंटेंसिटी जो अभी हुई है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुई है या कितने फोटो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वो क्या है फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंडेंट नहीं होता है कि उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करती है, उसकी इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करती है। फोटो इलेक्ट्रॉन्स के जो नंबर हैं वो कितने पर सेकेंड में गए हैं वो उसकी इंटेंसिटी पर डिपेंड करेगा। ओके, तो ये तो थी हमारे कुछ लिमिटेशन, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स के बारे में हमने यहाँ पे देखा। इसके कुछ न्यूमेरिकल है बच्चों, तो न्यूमेरिकल आप लोगों को यहाँ पर आपके पास इसकी एक न्यूमेरिकल है, फाइंड द एनर्जी ऑफ ईच फोटोन्स। किसी प्रत्येक फोटोन्स की एनर्जी हमें निकालनी है विच करस्पॉन्ड टू लाइट फ्रीक्वेंसी 3 × 10⁻15 हर्ट्ज। आपके पास फ्रीक्वेंसी दी गई है और आपको क्या निकालना है, एनर्जी निकालनी। अभी हमने पढ़ा कि ई इस प्रोपोर्शनल क्या होता है, ई अभी हमने इसमें पढ़ा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ा था हमने, ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। अगर हम इसका प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, एच न्यू, क्या आ जाएगा, एच न्यू। अब मेरे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी दी गई है और मुझे क्या निकालनी है, एनर्जी निकालनी है। एच की वैल्यू हमें पता होती है कि एच की वैल्यू कितनी होती है, 6.626 × 10⁻³ सेकेंड। ओके, तो ये हम यहाँ पर क्या करें, वैल्यू पुट कर देंगे। अब देखो एच न्यू है, न्यू की वैकेंस न्यू हमें निकालना है, ठीक है। इसमें से हमें क्या निकालना, फर्स्ट हमें क्या निकालना है, यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो फ्रीक्वेंसी यहाँ से आसानी से निकल जाए क्योंकि एनर्जी, अच्छा हमें एनर्जी निकालनी है, फ्रीक्वेंसी हमारे पास दी रही है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे हम एनर्जी का वैल्यू रख देंगे, एनर्जी इक्वल टू एच न्यू। एच न्यू के हो जाएगा, एच हो जाएगा ये 6.626 × 10⁻34 इंटू न्यू। अब आप क्या हो जाएगा, न्यू जो है आपका क्या दिया जाएगा, 3 × 10⁻15 हर्ट्ज दिया गया, ठीक है। फ्रीक्वेंसी आपको बताइए 3 × 10⁻15 हर्ट्ज। तो इसको आपस में मल्टीप्लाई करके हमारा एनर्जी यहाँ पे निकल जाएगा। दूसरा इसने कहा कि हैव वेवलेंथ ऑफ 0.50 एंगस्ट्रॉन। इसने वेवलेंथ दी है 0.50 एंगस्ट्रॉन। तो वेवलेंथ हमारे पास दी है, फॉर्मूला से हमारे पास क्या है, ई इक्वल टू एच न्यू होता है। अब देखो ई इक्वल टू क्या होता है, ई इक्वल टू होता है एच न्यू, ई इक्वल टू होता है एच न्यू। और हमने पढ़ा था कि न्यू इक्वल टू क्या होता है, C/λ। हमने यहाँ पर पढ़ा था, ठीक है, वेव थ्योरी में पढ़ा था, मैक्सवेल की वेव थ्योरी में पढ़ा था हमने, प्लांक की वेव थ्योरी में पढ़ा था कि न्यू इक्वल टू क्या होता है, C/λ। ये हमको पता है। तो C/λ यहाँ पे वैल्यू रख दो, तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा E इक्वल टू HC/λ। और हमें क्या निकालना है, लैम्डा निकालना है। लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा इधर जाएगा HC/, ओह यहाँ पर हमें एनर्जी निकालनी है ना, एक मिनट, हमें क्या निकालनी है, एनर्जी निकालनी है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ओके सॉरी, यहाँ पे हमें क्या निकालनी है, एनर्जी निकालनी है। तो एनर्जी इक्वल टू HC/λ। तो C आपके पास क्या है, लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। H आपको पता है प्लांक कांस्टेंट, और लैम्डा की वैल्यू आपके पास दी गई 0.50 एंगस्ट्रॉन। वैल्यू को पुट करो और आंसर निकालो, तो आपको ये आंसर निकल जाएगा 3.9 × 10⁻⁻15 जूल। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपको, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ फोटोन्स, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ फोटोन्स ऑफ लाइट विद वेवलेंथ 400 नैनोमीटर, ठीक है। आपको पास वेवलेंथ दी गई है, आपको नंबर ऑफ फोटोन्स निकालने हैं और आपके पास जो एनर्जी है 1 जूल दी गई है। तो नंबर ऑफ फोटोन्स के लिए ई इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल हमने बताया था, इंटीग्रल मल्टीपल होता है किसके, फ्रीक्वेंसी के। जो नंबर ऑफ फोटोन्स होते हैं वो इंटीग्रल मल्टीपल होते हैं फ्रीक्वेंसी के। तो आपको पता है फ्रीक्वेंसी क्या हो गई हमारी, एच न्यू हो गई, ठीक है। तो इंटीग्रल मल्टीपल होता है फ्रीक्वेंसी के। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, ई इक्वल टू एच न्यू था, इसका इंटीग्रल मल्टीपल हो जाएगा, यानी एन यहाँ पर हो जाएगा एन एच न्यू। तो एन आपके पास फोटोन आपको निकालना है, आपके पास वेवलेंथ दी गई है, तो वेवलेंथ कैसे करेंगे, न्यू को क्या लिख दो आप, C/λ की फॉर्म में लिख दो। तो ई इक्वल टू हो जाएगा NHC/λ, ठीक है। तो आपके पास हमको निकालना है एन, तो लैम्डा यहाँ हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा लैम्डा
ये हो जाएगा आपका, हमें क्या निकालना है यहाँ पर, फोटॉन्स, नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालना है। तो n इक्वल टू हो जाएगा आपका ई लैम्डा अपॉन एच सी, ठीक है। तो ये आपके पास फॉर्मूला आ गया। इस फॉर्मूला में आपने वैल्यू को पुट करो, एनर्जी आपके पास दी गई 1 जूल है, लैम्डा आपके पास दिया गया 400 नैनोमीटर है, एच आपको पता है और सी आपको पता है, वैल्यू पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका आंसर आएगा 2 × 10⁻18 फोटॉन्स, आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। और ये क्वेश्चन आपको खुद करना है। आपके पास 3 × 10⁻18 फोटॉन्स से फोटो नंबर ऑफ फोटॉन्स आपके पास दिए गए। लाइट रेडिएशन आर फाउंड टू द प्रोड्यूस, एनर्जी आपके पास दी गई 1.5 जूल एनर्जी दी गई। आपको वेवलेंथ क्या है निकालनी है, वेवलेंथ निकालनी है। फॉर्मूला यही रहेगा जो हमने अभी यहाँ पर यूज़ किया, ठीक है। E = NHC लैम्डा, आपको लैम्डा निकालना है। तो लैम्डा इधर लेके जाए, ई इधर लेके जाए, तो क्या हो जाएगा, ये लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा, फॉर्मूला यहाँ पर आ जाएगा लैम्डा इक्वल टू NHC/E, ठीक है। वैल्यू पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये आंसर भी हो जाएगा। एच आपके पास दिए गए 6.63 × 10⁻34 आपको यूज़ करना है। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स हम पढ़ रहे थे, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि हमको थोड़ा देखने हैं। तो क्या क्या पॉइंट है, इट मे बी डिफाइंड एज द फिनोमिना ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट किया जाता है फ्रॉम सरफेस ऑफ मेटल व्हेन लाइट इज सुटेबल फ्रीक्वेंसी स्ट्राइक्स। जब हम किसी सुटेबल फ्रीक्वेंसी के साथ लाइट को स्ट्राइक करते हैं किसी मेटल सरफेस पर, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन का इजेक्ट होना हमारा क्या कहलाता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज सोन बाय मेटल्स विद लो आयनाइजेशन एनर्जी। जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है वो मेटल द्वारा जो लो आयनाइजेशन एनर्जी होती है उसको शो करता है। तीसरा, सीजियम विद लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी इमिट्स इलेक्ट्रॉन वेरी इजली। और जो सीजियम होता है वो बहुत ही कम आयनाइजेशन एनर्जी पर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को इमिट कर देता है, जो सीजियम का सरफेस होता है। नेक्स्ट हमारे आइंस्टीन एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स और द बेसिस ऑफ क्वांटम थ्योरी। अकॉर्डिंग टू हिम, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अकर ऑन फॉल लाइट इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट अबव सर्टेन मिनिमम वैल्यू कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन। क्या कहलाएगा, आइंस्टीन जो एक्सप्लेन करते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो क्या है, क्वांटम थ्योरी पर बेसिस है। किस पे बेसिस है, क्वांटम थ्योरी। आइंस्टीन कहता है कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो क्वांटम थ्योरी पर बेसिस है। अकॉर्डिंग टू हिम, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का जो इजेक्शन होता है अकर्स ऑन फॉल ऑफ लाइट, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या है, फॉल ऑफ लाइट, लाइट की फॉल की जरूरत होती है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज अबव सर्टेन मिनिमम वैल्यू। जो लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है उसकी जो सबसे कम वैल्यू आपकी है वो हमारा क्या कहलाता है, फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन कहलाता है। अबव द मिनिमम वैल्यू, जो मिनिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस्ड अल्फा इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। जो लाइट की अल्फा इंटेंसिटी है वो इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस करता है। सेकंड, काइनेटिक एनर्जी इज लीनियरली, जो काइनेटिक एनर्जी होती है लीनियरली होती है रिलेटेड टू द फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी से लीनियरली रिलेटेड होती है काइनेटिक एनर्जी। ये तो थे हमारे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इसके बाद हम थोड़ा इसका डेरिवेशन देख लेते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसमें से बहुत सारे जो न्यूमेरिकल भी आपके पास आते हैं। तो आपको इसको ध्यान से देखना है कि आपके पास क्वेश्चन आता है कि आपको इंसिडेंट रेडिएशन जो है उसकी एनर्जी निकालनी है। किसकी, इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी आपको निकालनी है। तो आप क्या करोगे, मिनिमम एनर्जी जो वर्क फंक्शन है, जो कम से कम हमें जो एनर्जी की ज़रूरत पड़ी है किसके लिए, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन को किसी मेटल सरफेस से, ये हमारा कोई मेटल सरफेस है, इसमें से कितनी फ्रीक्वेंसी में हमें कितनी एनर्जी हमें इसको देनी पड़ेगी कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, क्या है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, तो वो हमें यहाँ पर निकालना है। तो जो मिनिमम एनर्जी होगी तो वो होगी कम से कम कौन सी एनर्जी है जिससे हम इलेक्ट्रॉन को बाहर, ज़्यादा से ज़्यादा हम कितना भी निकाल सकते हैं ना, पर कम से कम कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी हमें कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल जाए, तो वो आएगा हमारा यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट है हमारा फिर है हमारे प्लस काइनेटिक एनर्जी। और जो बाकी एनर्जी बची, देखो हमने यहाँ पर 1 जूल एनर्जी डाली, ठीक है। मैंने 2 जूल एनर्जी इसमें प्रोवाइड करवाई, ठीक है। तो 2 जूल एनर्जी मैं अगर इसमें प्रोवाइड करवाता हूँ, इसमें से मेरी एनर्जी जो है वो सिर्फ 1.5 ही यूज़ हुई है। किसके लिए, मिनिमम एनर्जी हमारी कितनी 1.5 है, ठीक है। कितने 1.5 है। और टोटल एनर्जी जो है इंसिडेंट रेडिएशन जो हमारी है उसके लिए जो टोटल एनर्जी है वो मैंने कितनी यूज़ करी थी, 2 जूल। तो इसमें से 1.5 जो थी वो मिनिमम एनर्जी थी किसके लिए, उस इलेक्ट्रॉन को बाहर, उस किसी सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। तो जो बाकी 0.5 जो बची,
0.5 जो एनर्जी हमारी बची 0.5 जूल, तो वो हमारी कहलाएगी काइनेटिक एनर्जी। तो ये बाकी जो एनर्जी बचती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ से हमें एनर्जी काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा, पहला फॉर्मूला रहेगा हमारा के ई, इसी को चेंज कर दो। के ई हमें अगर काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो हम क्या करेंगे, इंसिडेंट एनर्जी में से क्या करेंगे, इंसिडेंट रेडिएशन की जो एनर्जी है उसमें से हम क्या करेंगे, मिनिमम एनर्जी को यानी वर्क फंक्शन को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, या तो हम ऐसा कर सकते हैं। दूसरा, अब हमारी इंसिडेंट एनर्जी है ई इजकल टू हमने क्या बताया था, अभी जो हमने यहाँ पर पढ़ा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, तो एनर्जी इजकल टू क्या बताया था हमने, एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रपोज होती है किसके, फ्रीक्वेंसी के। तो ई इजकल टू हमने क्या निकाला था, एच न्यू निकाला था, यहाँ पे एच न्यू निकाला था। तो यहाँ पर ई की वैल्यू जो इंसिडेंट एनर्जी ये है इसको हमने रख दिया यहाँ पे एच न्यू, और जो मिनिमम एनर्जी होगी तो वो हो जाएगा हमारा ई, ये ई नोट था तो ये हो जाएगा एच नोट। एच नोट क्यों हुआ, क्योंकि एस तो हमारे पास कांस्टेंट है, वो तो बनेगा नहीं। बाकी मिनिमम कौन हो सकता है, फ्रीक्वेंसी हो सकती है प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी हमें निकालनी है, तो क्या करेंगे, एच न्यू में से एच न्यू नॉट माइनस कर देंगे, तो काइनेटिक एनर्जी हमारी एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि इज टू एच, हम दोनों में कॉमन है तो एच हमने आगे लिख दिया, एच इंटू वी न्यू माइनस न्यू नॉट। ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारी एक फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का, ये भी हो जाएगा। एक फॉर्मूला हमारा हो गया काइनेटिक एनर्जी का ये ई माइनस ई नॉट। दूसरा हो गया के ई इजकल टू काइनेटिक एनर्जी इजकल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट। तो जो आपके पास वैल्यू दी गई, अगर न्यू आपकी फ्रीक्वेंसी आपके पास दी है तो आपने ये फॉर्मूला लगाना है, एनर्जी आपके पास दी है तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है। तीसरा फॉर्मूला कैसे निकलेगा, देखो यहाँ पर हमने देखा कि न्यू जो है, न्यू इजकल टू आपको पता है, न्यू इजकल टू क्या होता है, सी अपॉन लैम्डा। ठीक है, क्या होगा, अब देखो सी हमारे पास क्या होता है, लैम्डा इजकल टू क्या होता है, सी अपॉन न्यू, यही होता है ना फ्रीक्वेंसी। तो न्यू अगर मुझे निकालना है तो क्या होगा, न्यू इजकल टू क्या हो जाएगा, सी अपॉन लैम्डा, यही हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर सी अपॉन लैम्डा लिखा, तो एच सी न्यू इजकल टू क्या होता है, एच सी। अब दूसरा यहाँ पे क्या था, कांस्टेंट भी था, तो कांस्टेंट आ गया एच सी अपॉन लैम्डा, तो ये लिख दिया हमने एच सी अपॉन लैम्डा। देखो यहाँ पर अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो थोड़ा बैक करके देख लेते हैं। यहाँ देखो आगे एच न्यू था, ये देख रहे हो आप, यहाँ पे आगे पर एच न्यू था, तो एच न्यू मैंने यहाँ पे लिखा, तो न्यू इजकल टू क्या होता है, सी अपॉन लैम्डा, तो मैंने न्यू की वैल्यू लिख दी यहाँ पे सी अपॉन लैम्डा। ओके, अब तो समझ में आया। तो यहाँ पर क्या है, एच भी कांस्टेंट है, सी भी कांस्टेंट है। ठीक है, एच भी कांस्टेंट, सी भी कांस्टेंट है। लैम्डा हम चेंज कर सकते हैं, तो लैम्डा मिनिमम हो सकती है या पूरी हो सकती है। तो लैम्डा इजकल टू मिनिमम लैम्डा, यानी जो लैम्डा आप नॉट आपका है वो है थ्रेशोल्ड या क्रिटिकल वेवलेंथ या मिनिमम वेवलेंथ जो हमारे बोल सकते हैं। तो मिनिमम वेवलेंथ आ गया आपकी लैम्डा नॉट, और जो लैम्डा हो गया आपके इंसिडेंट रेडिएशन की वेवलेंथ हो गई। तो ये आपका माइनस काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा, एच सी, ये यहाँ पे प्लस कर देना बच्चों इसको, ठीक है, इसको प्लस कर देना, एच सी अपॉन लैम्डा नॉट प्लस के काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी इसका हो जाएगा एच सी अपॉन लैम्डा माइनस एच सी अपॉन लैम्डा नॉट। ठीक है, तो एच सी दोनों में कॉमन है, यहाँ पे एच सी है, एच सी दोनों में कॉमन है, तो काइनेटिक एनर्जी इजकल टू एच सी 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा नॉट, ऐसा हम लिख सकते हैं, क्योंकि एच सी में कॉमन लिया 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा नॉट। तो एक फार्मूला हमारा ये भी हो जाएगा। अगर आपके पास वेवलेंथ दी गई है तो आपको ये फार्मूला यूज़ करना है। अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी दी गई है और आपको काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो आपको ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। अगर आपको एनर्जी दी गई है, ठीक है, दोनों एनर्जी आपके पास दी गई तो आपको ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो हमने देखा था, न्यू जो थी हमारी वो क्या थी, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, और जो न्यू नॉट हमारा क्या है, थ्रेशोल्ड या क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी हमारी थी कि जितनी उसको ज़रूरत है, मतलब कम से कम कितनी ज़रूरत उसको है, वो हमारे थ्रेशोल्ड कहलाती है। इसके बाद बच्चों हम आगे बात करते हैं ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर, मैटर के ड्यूअल नेचर के बारे में बात करते हैं। तो डी ब्रोगली जो हमारा साइंटिस्ट था 1923 में ये आए, और इन्होंने क्या किया कि इन्होंने बताया कि जो मैटर है वो दो प्रकार के नेचर को बताता है। एक तो पार्टिकल, तो हमारा मैटर जो है वो एक पार्टिकल है, तो पार्टिकल का नेचर तो बताएगा ही। अब पार्टिकल नेचर क्या होता है, उसका शेप होगा, साइज होगा, मास होगा, ये तो हमें बताता है मैटर क्या होता है, वो तो हमारा हो गया पार्टिकल नेचर। दूसरा जो डी ब्रोगली कहते हैं कि ये क्या होता है, वेव की तरह नेचर भी होता है, इसका क्या होता है, वेव नेचर भी होता है। अब इससे पहले हमने पढ़ा था प्लांक की थ्योरी पढ़ी थी, मैक्सवेल की थ्योरी पढ़ी थी। तो इन लोगों ने क्या कहा, और दूसरा जो बोहर है, कौन बोहर है, इन्होंने कहा कि जो मैक्सवेल है आपका प्लांक है, इन्होंने कहा कि जो वेव है, ठीक है, मैक्सवेल की थ्योरी हमने फर्स्ट में पढ़ी थी, उसमें हमने देखा था कि जो वेव है वो क्या है, पार्टिकल नेचर शो करता है। वेव जो है वो पार्टिकल का नेचर शो करता है। तो अब यहाँ पर जो डी ब्रोगली है उसने कहा कि जो मैटर है वो भी क्या करता है, वेव नेचर को
ओके, तो हमारा जो प्लांक्स है उसने कहा कि जो आपका कौन वेव है वो पार्टिकल की तरह नेचर बिहेव करता है, और डी ब्रोगली हमारा कहता है कि जो मैटर है वो हमें क्या है वेव की तरह नेचर प्रदर्शित करता है, ठीक है, वेव की तरह नेचर देता है। तो ये हमने यहाँ पर पढ़ेंगे। तो डी ब्रोगली आया आपका 1923 में, उन्होंने एक थ्योरी दी यहाँ पर, और उन्होंने कहा कि जो मैटर है वो क्या है हमेशा दो कैरेक्टर शो करता है। फर्स्ट है वेव नेचर, तो एक वेव करता है, एक पार्टिकल नेचर देता है, ठीक है। जैसे वेव नेचर देता है वैसे वो पार्टिकल नेचर भी देता है, कोई भी पार्टिकल, ठीक है। तो यानी पार्टिकल जो है वो वेव की तरह भी बिहेव करता है। यानी हम लोग क्या, हम एक पार्टिकल है, ह्यूमन लिविंग से एक पार्टिकल है, आपका गाड़ी आपकी पार्टिकल है, आपका टू व्हीलर फोर व्हीलर मकान, आपके कुछ भी चीज़ें जो है वो जो भी कुछ पार्टिकल जो जिसका साइज़ है, जिसका मास है, जिसका वॉल्यूम है, वो सब हमारा क्या है पार्टिकल है। तो ये कहता है कि जो पार्टिकल है वो वेव की तरह बिहेव करता है। अब कैसे करेगा भाई, तो इसने यहाँ पर क्या दिया, इसका फॉर्मूला भी दिया, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन, अगर हम इसकी डेरिवेशन की बात करें तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन, आइंस्टीन कहता है कि ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो ई एनर्जी जो होती है वो क्या होता है एम सी स्क्वायर होती है, और प्लांक कहता है कि ई इक्वल टू क्या होता है एच न्यू, क्या होता है एच न्यू। तो लिखो भाई, दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, दोनों ई की वैल्यू, तो एच न्यू इक्वल टू क्या हो गया एम सी स्क्वायर। एच न्यू आपको पता है न्यू क्या होता है सी अपॉन लेमडा। हमने कितनी बार बच्चों यहाँ पर मैंने डिस्कस कर दिया कि जो न्यू होता है वो क्या होता है सी अपॉन लेमडा होता है, ठीक है। न्यू क्या होता है सी अपॉन लेमडा, वैल्यू पुट करो एम सी स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर सी से सी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा ये एच अपॉन लेमडा, यहाँ पर क्या बच जाएगा एच अपॉन लेमडा बच जाएगा इक्वल टू एम सी बच जाएगा। तो यहाँ पर अगर मुझे लेमडा की वैल्यू निकालनी है, मुझे क्या निकालनी है वेवलेंथ निकालनी है, डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालनी है। किसके लिए, देखो डी ब्रोगली ने वेवलेंथ किसकी बताई, पार्टिकल की वेवलेंथ बताई है। किसकी बताई है, पार्टिकल की वेवलेंथ बताई है, क्योंकि उसने कहा है कि जो पार्टिकल होता है वो वेव की तरह बिहेव करता है। तो ये क्या करेगा, अब हमने वेव की वेवलेंथ तो हमें पता है, ठीक है, किस तरीके से होती है, बट पार्टिकल की भी वेवलेंथ होती है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ। जो नॉर्मल वेव की जो वेवलेंथ थी उसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, तो डी ब्रोगली की वेवलेंथ भी हम लैम्डा से ही डिनोट करेंगे। तो क्या लिखेंगे इसको डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो ये हो जाएगा आपका एच अपॉन एम सी, क्या हो जाएगा एच अपॉन एम सी, यही बचेगा ना। यहाँ पे मुझे सिर्फ लैम्डा निकालना है, तो लैम्डा मैं निकालूंगा तो एच को मुझे यहाँ ले जाना पड़ेगा, ठीक है। तो एच अपॉन एम सी, ठीक है, लैम्डा को यहाँ ले एच अपॉन एम सी हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हमारी फर्स्ट आ गई लैम्डा की वैल्यू। सेकंड वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, आपको पता है कि जो सी है, सी तो हमारी लाइट की है ना, तो अब जो पार्टिकल है वो तो लाइट है नहीं, जो पार्टिकल है वो तो लाइट है नहीं, तो वेव जो है वो लाइट है, जो हमारी रेडिएशन आ रही है, मतलब जो हमारा लाइट है, देखो लाइट है ना, लाइट को इसने बताया कि लाइट जो है वो वेव की तरह बिहेव करती है और पार्टिकल की तरह बिहेव करती है, यही चीज़ तो हम पढ़ रहे थे। तो लाइट की जो स्पीड है, ठीक है, यहाँ पर हम लाइट की स्पीड है वो सी है, पर हम जो पार्टिकल है वो थोड़ी ना लाइट है, उसकी स्पीड क्या हो जाएगी वी हो जाएगी। पार्टिकल की स्पीड क्या हो जाएगी, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या हो जाएगी वी हो जाएगी। तो हम लिख सकते हैं सी की जगह हम क्या लिख सकते हैं वी, सी की जगह हम क्या लिख सकते हैं वी। तो एक फॉर्मूला आपको क्या हो जाएगा लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम बी, ठीक है। तो ये भी आपकी डी ब्रोगली वेवलेंथ है, तो लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम बी। तो अगर आपके पास स्पीड दी गई है तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, अगर आपके पास लाइट की वो दी है तो आपको वो फॉर्मूला यूज़ करना है। अब आपको पता है यहाँ पर एम क्या लिखा हो एच अपॉन एम बी लिखा है ना, एच अपॉन एम बी। तो एम बी आपको पता है एम बी क्या होता है मोमेंटम होता है, क्या होता है एम बी मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है मोमेंटम, ठीक है, मोमेंटम होता है आपका एम बी, क्या होता है एम बी स्ट्रेंथ ऑफ मोशन, मोशन की जो स्ट्रेंथ है वो कितनी है वो उसको हम डिनोट करते हैं एम बी से, क्या एम बी। तो एच अपॉन एम बी। अब जो मोमेंटम है, मोमेंटम हम किससे शो करते हैं पी से, किससे शो करते हैं पी से। तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा एम बी की जगह पी आ जाएगा, तो लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी। तो ये भी आपका लैम्डा का फॉर्मूला। अगर आपका मोमेंटम दिया गया है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, अगर आप फ्रीक्वेंसी और मास दिया गया है तो आप इसको इस ऑब्जेक्ट की पार्टिकल की स्पीड दी गई है और मास दिया गया तो आप इसको यूज़ करोगे। अगर आपको मास दिया गया है और लैम्डा भी दिया गया है और आपको स्पीड निकालनी है पार्टिकल की तो भी आप इस फॉर्मूले को यूज़ करोगे। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी कैसे होगी आपकी, यहाँ से हम निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी से। अगर हम फॉर्मूला निकालें तो ई इक्वल टू क्या होता है 1/2 एम बी स्क्वायर। आपको पता है काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है 1/2 एम बी स्क्वायर। तो अगर मैं इसको यहाँ पर एम से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या हो जाएगा एम ई इक्वल टू 1/2 एम स्क्वायर वी स्क्वायर हो जाएगा, एम स्क्वायर वी स्क्वायर। फिर मैं इसमें क्या करता हूँ 2 का मल्टीप्लाई करता हूँ, क्या करता हूँ 2 का मल्टीप्लाई करता हूँ, इंटू मैंने 2 कर दिया इसके साथ, ये वाली रिएक्शन जो है। तो क्या हो जाएगा 2 एम ई, यहाँ तो 2 एम ई हो जाएगा बट 1/2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये जाएगा एम स्क्वायर वी स्क्वायर। ओके, तो अब आपको पता है एम बी, अभी तक हमने क्या पढ़ा था एम बी स्क्वायर टू क्या पढ़े थे हम पी पढ़े थे,
मोमेंटम, एम बी इक्वल टू क्या, पी पढ़े थे मोमेंटम, तो भाई एम बी इक्वल टू मोमेंटम है तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोमेंटम का स्क्वायर हो जाएगा, मोमेंटम का स्क्वायर, तो हो जाएगा 2mv इक्वल टू पी स्क्वायर, हो गया। अगर मुझे स्क्वायर यहाँ से हटाना है तो क्या लिखेंगे हम, पी इक्वल टू अंडर रूट 2m, क्या हो जाएगा, पी इक्वल टू अंडर रूट 2m, और मुझे क्या निकालना है, लैम्डा निकालना है, तो पी पुट द वैल्यू ऑफ पी, अब मैं इस पी की वैल्यू, पी यहाँ से क्या निकल गया अंडर रूट 2m, मैं इसकी वैल्यू कहाँ पुट करनी है मुझे, लैम्डा के साथ, कहाँ करनी है, इक्वेशन थर्ड में। अब इक्वेशन थर्ड में आपके लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी है, लैम्डा इक्वल टू क्या, एच अपॉन पी, तो मुझे क्या करनी है यहाँ पर वैल्यू पुट कर देनी है, तो मेरे पास है लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी, ये मेरे पास थर्ड इक्वेशन थी। अब पी की वैल्यू में यहाँ पे पुट करूँगा तो क्या हो जाएगा, ये लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2m हो जाएगा ये, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो एक फॉर्मूला हमारा ये भी बन जाता है लैम्डा का। अगर आपके पास क्या दिया गया है, मास और एनर्जी आपको पास दी गई है, तो आप इससे भी क्या है, आप लैम्डा निकाल सकते हो, यानी डी ब्रोगली वेवलेंथ आप जो है वो निकाल सकते हो, या पार्टिकल की वेवलेंथ जो है वो आप निकाल सकते हो। तो पार्टिकल की वेवलेंथ की हमने यहाँ पर 4 फार्मूले पढ़ लिए बच्चों। एक हमारा लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2m, एक हमारे पास है लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी, एक हमारे पास है लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम बी, और एक आपके पास है लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम सी। ठीक है, तो ये फार्मूला आपको याद रखने हैं। एक फार्मूला और है, पांचवा फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे कि इफ़ एनी इलेक्ट्रॉन चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, देखो अगर किसी इलेक्ट्रॉन्स पर क्या है, चार्ज ई है, और उस पर उसका एक्सीलरेशन द पोटेंशियल, उसके जो एक्सीलरेशन अगर हम उसमें करते हैं तो उससे जो पोटेंशियल है वो क्या है, वी है, उसमें जो यूज़ होने वाला पोटेंशियल है वो क्या है, वी। तो एनर्जी क्या हो जाएगी हमारी, ई वी, एनर्जी क्या हो जाएगी, ई वी। ठीक है, चार्ज इंटू एक्सीलरेशन तो होता है, ठीक है, तो ई वी हो जाएगा। तो ई की जगह पर हम एनर्जी ई की जगह पर हम क्या लिखेंगे, ई वी, तो ये हो जाएगा आपका लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2m.e.v, ठीक है, 2m.e.v, तो ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट 2m.e.v। तो ये बच्चों आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि अगर आपके पास पोटेंशियल दिया, एक्सीलरेशन दिया गया या चार्ज दिया गया इलेक्ट्रॉन का, तो आप इस फॉर्मूले को भी यूज़ कर सकते हैं। तो जो आपके पास दिया गया है वो आपको यूज़ करना है। तो इफ़ यू फाइंड वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल यूज डी ब्रोगली वेवलेंथ। अगर आपको नोट में आप ये भी लिख सकते हो, यहाँ पर ध्यान रख सकते हो कि अगर आपको कहा गया कि पार्टिकल की वेवलेंथ निकालिए, अगर आपके पास कहा गया पार्टिकल का वेवलेंथ निकाले, तो आपको ये 5 फॉर्मूले याद रखना है। एक लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2m भी, एक आपके पास लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2m, एक आपके पास लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी, एक आपके पास लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम बी, और एक आपके पास है लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम सी। तो कोई से भी आपके पास अगर कोई भी वैल्यू आपको दी गई तो उस हिसाब से आपको ये फॉर्मूले यूज़ करने हैं। तो ये सारे फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे बच्चों। और अगली जो क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और मैटर वेव्स क्या होती है। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में।